विषय चल रहा है आचार और अनाचार विषय। वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विद्याम् आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च। संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय शंका लज्जा न हो, जिस कर्म में उन्हीं कर्मों का करना उचित है। जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय शंका और लज्जा उत्पन्न होता है। इसीलिए वह कर्म करने योग्य नहीं है। वह कर्म मनुस्मृति, ऋषि प्रणीत शास्त्र और सत्पुरुषों के आचरण के अनुकूल नहीं है। इसीलिए उसमें भय शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। सर्वन्तु समवेक्षयेदं निखिलं जानचक्षुषा श्रुति परमाण्यतो विद्वान् स्वधर्मे निविशेत वै। मनुष्य संपूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार अपने आत्मा के अविरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर ज्ञान नेत्र करके श्रुति प्रमाण से स्वयमात्मानुकूल धर्म में प्रवेश करे। मनुष्य को शास्त्र के अनुसार, सत्पुरुषों के आचरण के अनुसार और अपने आत्मा को जैसा सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है, वैसा सर्वत्र समझ करके इसका अच्छे प्रकार से विचार करके जो ज्ञान का नेत्र है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, उस ज्ञान से, श्रुति आदि के प्रमाण से जो हमारे आत्मा के अनुकूल है वही धर्म है और उसी को करना योग्य है। श्रुति स्मृत्योदितं धर्ममनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्। जब मनुष्य वेदोक्त धर्म और जो वेद से अविरुद्ध स्मृति युक्त धर्म का अनुष्ठान करता है, वह इस लोक में कीर्ति और शरीर पूरा होने के बाद सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है। यहाँ मनु महाराज समझा रहे हैं, जो मनुष्य वेद के अनुसार धर्म को अपना करके आचरण करता है, उसको अपने व्यवहार में लाता है, उसकी इस लोक में भी और शरीर पूरा होने के बाद दूसरे लोक में भी वह सुख को प्राप्त होता है। यो यमन्येत ते मूले हेतु शास्त्राश्रयाद् द्विजः स साधो विबहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंदकः। कोई मनुष्य वेद और वेदानुकूल आप्त ग्रंथों का अपमान करता है, उसको श्रेष्ठ लोग जाति बाह्य कर दें, क्योंकि जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहता है। इस श्लोक में महर्षि मनु मनुष्य की उन्नति के लिए यह बताने का भरसक प्रयास करते हैं
कि जो मनुष्य का वेद के अनुकूल आचरण नहीं है, आप्त पुरुषों के जो कथन है उनकी निंदा करता है, अपमान करता है, उसको जाति में रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि नास्तिक वही होता है जो ईश्वर की वाणी वेद की निंदा करता है, उसी को महर्षि मनु ने नास्तिक भी माना है। वेदा स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चुर्विदं बाहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद, स्मृति, सत्पुरुषों का आचार और अपने आत्मा के ज्ञान से अविरुद्ध प्रिय आचरण, ये चार धर्म के लक्षण, अर्थात इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। धर्म को लक्षित करने के चार नियम महर्षि मनु यहाँ बता रहे हैं। वेद, स्मृति, वेद ईश्वर की वाणी, स्मृति जैसे मनुस्मृति आदि ग्रंथ हैं, वेद के अनुकूल हैं। सत्पुरुषों का आचार, जो सत्पुरुष हुए हैं उनके जीवन के अनुसार आचरण करना और अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध न चलना, प्रिय आचरण, ये धर्म के चार लक्षण, इन्हीं से धर्म लक्षित होता है। अर्थ कामेष्वशक्तानां धर्म ज्ञानम वेदीयते धर्मं जिज्ञासामानानां प्रमाणं परमं श्रुति। जो द्रव्यों के लोभ अर्थात काम और विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, द्रव्यों का लोभ और काम सेवा, विषय सेवा में फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है। जो धर्म को जानने की इच्छा करे उनके लिए वेद ही परम प्रमाण है। इस 11वें श्लोक में महर्षि मनु मनुष्यों के उपदेश करते हैं। जो द्रव्य पदार्थ आदि जितना भी ये प्राकृतिक साधन हैं, द्रव्य पदार्थ हैं, जो इनके लोभ में नहीं फंसता, और काम अर्थात जो विषय सेवा, जो इंद्रियों के भोग हैं, उसमें फंसा हुआ नहीं होता है, वही धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जो धर्म की जानने की इच्छा करता है उसके लिए परम प्रमाण केवल और केवल वेद होता है। वैदिकैः कर्मभिः पुण्यनिष्केदाद्विर्जन्मनां कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य च। यहाँ इस 12वें श्लोक में महर्षि मनु मनुष्यों को उचित है समझा रहे हैं कि वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और संतानों का निषेक आदि संस्कार करें, जो इस जन्म व पर जन्म में पवित्र करने वाला है। महर्षि मनु श्लोक में समझा रहे हैं कि मनुष्य को जो करने योग्य कर्म है वह वेदोक्त पुण्य रूप कर्मों से, चाहे वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य आदि हैं, अपने संतानों का संस्कार करें, अपने संतानों को शुभ कर्म, शुभ ज्ञान, शुभ उपासना ये उत्तम रीति से सिखलावें। यही संस्कार होते हैं जो इस तरीके से अपने समाज में रहने के लिए, राष्ट्र में उन्नति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, अपना जीवन किस प्रकार चलाना है,
वेद और शास्त्र के अनुसार उसको यह ज्ञान देवें, वो इस जन्म में और पर जन्म में भी उस संतान को पवित्र करने वाला होता है। के शांतः षोडशे वर्षे ब्रह्मणस्य विधीयते राजन्यबन्धो दुर्विषेवश्य द्वधिके ततः। यहाँ इस श्लोक में महर्षि मनु यह समझाते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के 16वें और क्षत्रिय के 22वें और वैश्य वर्ण के 24वें वर्ष में केशांत कर्म और मुंडन हो जाना चाहिए। इस विधि के पश्चात केवल शिखा को रख के अन्य दाढ़ी मूछ और सिर के बाल सदा मुड़वाते रहना चाहिए, अर्थात पुनः कभी न रखना। और जो शीत प्रधान ठंडा देश हो तो कामाचार है, चाहे जितने केस रखे। और जो अति उष्ण देश हो तो सब शिखा सहित छेदन करा देना चाहिए, क्योंकि सिर में बाल रखने से उष्णता अधिक होती है और उससे बुद्धि कम हो जाती है। दाढ़ी मूछ रखने से भोजन पान अच्छे प्रकार नहीं होता और उच्छिष्ट भी बालों में रह जाता है। महर्षि मनु यहाँ मुंडन के विषय में इस 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण कुल का बालक है 16वें वर्ष में केश छेदन, क्षत्रिय का 22वें और वैश्य का 24 वर्ष में मुंडन करा दें। जो अधिक गर्मी हो तो चाहे एक भी बाल न रखें, और यदि शीत प्रधान क्षेत्र है तो चाहे जितने बाल रख